Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. Now heat dissipation and charging of capacitor. देखिए सिद्धार्थ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जब भी एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सो व्हेन वी विल क्लोज द स्विच, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, द बैटरी विल स्टार्ट टू चार्ज द कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा, मतलब एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठा के दूसरे प्लेट पे रखना शुरू करेगा। बताया था लास्ट क्लास ये। तो इसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब जब ये चार्ज कर रहा होगा, मान लीजिए हमने इसे स्विच को क्लोज किया, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से उठ रहा होगा, इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा, बैटरी के क्रॉस ऐसे ट्रैवल करके इधर जाके इस पे स्टोर हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए कि थोड़े टाइम के बाद प्लस प्लेट पे प्लस क्यू और माइनस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। सो इफ चार्ज ऑन पॉजिटिव plate is Q, then amount of charge passing through capacitor, positive charge बस बताना है, ठीक है, passing through capacitor, through battery, कैपेसिटर से नहीं, थ्रू बैटरी। यदि कैपेसिटर पे धीरे धीरे करके पॉजिटिव प्लेट पे Q चार्ज आ गया है, इसका मतलब बैटरी से कितना पॉजिटिव चार्ज पास किया होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक Q किया होगा, is also Q, ठीक है, हमेशा Q नहीं होगा, लेकिन इस केस में Q है, ठीक है। देयर कैन बी सिचुएशन जहां पे 2-3 कैपेसिटर लगे रहेंगे, 2-3 बैटरी रहेगा, तो हर बैटरी से अलग अलग चार्ज पास करता होगा। तो इस बैटरी के क्रॉस कितना चार्ज पास किया? Q चार्ज पास किया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज इधर। और इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। सो वर्क डन बाय बैटरी कितना वर्क डन करेगा बता सकते हैं? चार्ज Q V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जा रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितना हो जाएगा? Q इंटू डेल्टा V, और V कितना? डेल्टा V क्या है? V है। तो बैटरी इतना वर्क डन कर रहा है, मतलब बैटरी इतना एनर्जी सप्लाई कर रहा है। दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, क्योंकि बैटरी जो होता है वो हमेशा सप्लाई करता है एनर्जी, अपार्ट फ्रॉम जब चार्ज हो रहा है खुद, तो यहाँ पे तो चार्ज नहीं हो रहा है, यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है। तो वर्क डन बाय बैटरी इज नथिंग बट द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, क्योंकि बैटरी का काम है चार्ज को एक साइड से उठा के दूसरे साइड रखना। तो Q चार्ज पास करने में बैटरी does a work of QB, that means battery supplies the energy of QB। ये एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया, तो बैटरी, हमें पता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट हो सकता है बस। तो ये एनर्जी जो होगा वो कहां कहां पे हमें दिखेगा? वेयर विल इट अपीयर? इन द कैपेसिटर। सो वेरी गुड, सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यही लिखेंगे। इधर से ही बैटरी से ही जा रहा होगा, सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q स्क्वायर हाफ अपॉन, इस तरह से हाफ QV लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, हाफ QV। व्हाट इज दैट? अब बैटरी सप्लाई कर रहा है एनर्जी QV, लेकिन कैपेसिटर स्टोर कर रहा है हाफ QV, तो आधा एनर्जी कहाँ गया? कैपेसिटर के पास तो हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी ही है। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द एनर्जी सिद्धार्थ? देख रहे हैं, बैटरी QV कर रहा है और
कैपेसिटर हाफ क्यू स्टोर कर रहा है, मतलब आधा तो अभी भी गायब है ना, कहीं पे तो होगा ही एनर्जी. सो बेसिकली सिद्धार्थ, व्हाट हैपेंस, द half of energy supplied by battery is lost in the form of heat in the resistor of in or heat in due to the resistance of wire. जो ये वायर लगा हुआ है, इसके वायर में रेजिस्टेंस होगा जो कि यहाँ नहीं बताया गया है. तो कैपेसिटर जब भी आएगा, व्हेनेवर कैपेसिटर इज देयर, आपको खुद पे खुद अज्यूम करना है कि वायर में रेजिस्टेंस है. वो एग्जाम में नहीं बताएंगे, इस तरह से रेजिस्टेंस करके नहीं दिखाएंगे, किसी क्वेश्चन में दिखाएंगे. लेकिन हीट का क्वेश्चन आ गया तो आपको खुद पे खुद अज्यूम करना है कि देयर इज सम रेजिस्टेंस. So just remember, energy supplied by cell is equal to energy stored in capacitor plus heat dissipated in wire. ये आपको याद रखना है हमेशा कि कैपेसिटर में ये हो रहा होगा. एनर्जी सप्लाइड बाय सेल का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी सप्लाइड बाय सेल का फॉर्मूला होगा चार्ज पासिंग थ्रू सेल इनटू ईएमएफ. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ सीवी स्क्वायर या हाफ क्यूवी या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस हमें दिया नहीं होगा. तो ये हमेशा हीट डिसिपेटेड क्या होगा? एनर्जी सप्लाइड बाय सेल माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगा. ये याद रहेगा तभी, क्योंकि हीट पे बहुत क्वेश्चन आ रहा होगा आपको और आप ये नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगा. तो जब भी कैपेसिटर को आप चार्ज करने का कोशिश कीजिएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होना अनिवार्य है. इट इज definite that there will be loss of energy.